अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक खैरियत। मैं हूं अंजू बता, इटली से आपसे मुखातिब, और पाकिस्तान लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है। तो दोस्तों, कुछ दिन हुए गैर हाजिर रहा, कुछ काम की मसरूफियत थी, तो मेरा दिल कर रहा था आप लोगों से कुछ बातें करूं इंशाल्लाह ताला। तो पहले तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो लाइक ज़रूर दिया करें। तो दोस्तों, आज का मेरा मौजू है माजूर बच्चे और माजूर लोगों से मुतालिक। हमारे मुआशरे में, हमारे इर्द गिर्द, जहाँ जहाँ भी आप लोग रहते हैं या मैं रहता हूँ, ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि औलादें भी पैदा होती हैं और अल्लाह पाक सबको सेहतमंद औलाद अता फरमाए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे घर ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला चुन लेते हैं कि उनके घरों में माजूर बच्चे पैदा हो जाते हैं। चुन लेने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला बहुत अजीम है और वो अपने बंदों से क्या क्या काम लेना चाहते हैं और उसका अजर क्या होगा, ठीक है ना। ये सब अल्लाह ताला को पता है और यकीनन अजर अल्लाह ताला ज़रूर रखते हैं, देते हैं। तो दोस्तों, जब माजूर बच्चे कहीं घरों में पैदा हो जाते हैं तो उन घरों का निज़ाम दरम बरम हो जाता है। मतलब बाज़े बच्चे हाथ पैरों से माजूर हो जाते हैं, बाज़े बच्चे जहनी तौर पे माजूर हो जाते हैं, बाज़े बच्चे कुछ चल फिर सकते हैं लेकिन कोई लंगड़ा के चलता है और कोई टेढ़ा चलता है, और बाज़े बदनसीब बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बेचारे चरपाई पर ही पड़े पड़े अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारते हैं। तो वो फैमिली जिनके यहाँ इस किस्म के बच्चे होते हैं, वो बेचारे बहुत अजीम लोग हैं। अपनी औलाद से तो सभी मोहब्बत करते हैं। जिनके घरों में हो जाते हैं, स्पेशली वो अपने बच्चों की देखभाल में लग जाते हैं और जो उनके बस में होता है, जो कुछ भी वो खर्च सकते हैं, जो कुछ भी पैसा लगा सकते हैं, कैसे भी करके वो अपनी औलाद पे सर्फ करते हैं ताकि उनके बच्चे किसी तरह सही हो जाएं और ज़िंदगी के इस तूफ़ान में चलने के काबिल हो जाए और नाकाम ना हो। तो बच्चे जो होते हैं, वो बहुत सारे बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते, इतनी हद तक उनकी माजूरी होती है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है दोस्तों कि जो बच्चे वो बड़े होना शुरू होते हैं तो वो अपने हम उम्र बच्चों में खेलना भी चाहते हैं। उनके सामने बच्चे भागते फिर रहे होते हैं, लेकिन कोई ऐसा बच्चा है जो माजूर है, वो चल नहीं पाता। उसके अंदर बचपन में तो उसको इतना महसूस नहीं होता, एक एहसास महरूमी जो है, एक एहसास कमतरी जो है, वो उनमें पलना शुरू हो जाता है। और जो वो बड़े होते हैं, वो कमी उन्हें बहुत ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाती है। इसी तरह जो बच्चे जहनी तौर पर एबनॉर्मल होते हैं, जो बेचारे उनका कुदरती तौर पे दिमाग में उनके डिफेक्ट होता है कि वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं बिहेव कर पाते या अपनी बात को बेचारे कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते, उनकी ज़बान साथ नहीं देती, उनके अल्फाज नहीं निकल पाते, लेकिन उनका दिमाग ज़रूर काम करता है, उनमें समझने और सोचने की सलाहियत ज़रूर होती है। तो वो बड़ी अजियत से गुजरते हैं इस किस्म के बच्चे। इसी तरह बच्चे जो जवान होते हैं, बच्चों को क्रिकेट खेलता देखते हैं, फुटबॉल खेलता देखते हैं और बच्चों के जो खेल होते हैं बचपन के, वो करता देखते हैं, लेकिन वो बेचारे जो पैरों से अपाहज हैं या जिस्मानी अपाहज हैं, वो दूर एक कोने में बैठ के उनको देख रहे होते हैं और अंदर ही अंदर उनके अंदर एक एहसास महरूमी पैदा हो रहा होता है। ये अल्लाह के काम हैं कि वो माजूर पैदा हुए और अल्लाह ताला उनसे क्या काम लेना चाहते हैं और इसका अजर अल्लाह ताला क्या देंगे उन बच्चों को और उनके माँ बाप को। इंशाल्लाह यकीनन अच्छा अजर मिलेगा अल्लाह के हुक्म से। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जैसे हमारे माहौल के अंदर ये बच्चे जो क्रिएट होते हैं, अपना क्रिएशन की तरफ जाते हैं, बढ़ते हैं, तो हम जो इर्द गिर्द के लोग हैं, हमें उन बच्चों को स्पेशल रखना चाहिए,
हमें उन बच्चों के साथ प्यार से पेश आना चाहिए, मोहब्बत से पेश आना चाहिए और उन बच्चों को अपनी एक्टिविटी में किसी भी तरीके से शामिल करना चाहिए ताकि उन बच्चों में एहसास कमतरी, एहसास महरूमी ना रहे। हमें इस चीज़ को छोड़ना है कि जो आम तौर पे देखा जाती है, और इसको परे करो ये लंगड़ा है, और इसको परे करो ये काना है, और इसको परे करो अंधा है, इसे नज़र नहीं आता। बाज़े बच्चों को बचपन में चश्मे लग जाते हैं, वो भी एक माजूरी होती है। कोई कहता है वो परे करो यार साईं लोगों के। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमें इन बच्चों को साथ लेकर चलना है। अगर हम कुछ खेल रहे हैं बच्चे, तो वो बच्चा भाग नहीं सकता, तो हमें उसका कुछ ना कुछ सोचना है कि यार आप खड़े होकर बैटिंग करो, हम आपका रनर रखते हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये कि उन्हें ज्वाइन करो, उनको एहसास महरूमी ऐसा ना दो कि जी साइड पे बह जा और तू नहीं खेल सकता, ठीक है ना, इस तरह नहीं। ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता जब आप लोग उनको हौसला देंगे ना कि आप बिल्कुल ठीक हो, छोटा मोटा मसला है, इंशाल्लाह ताला आप ठीक हो जाओगे। उनको हौसले की ज़रूरत होती है ताकि वो ज़हनी तौर पे मजबूत हों और इस ज़िंदगी के ताने बाने में शामिल हों। मेरे वालिद साहब जब हम बचपन में थे तो कहा करते थे कि बेटे अच्छों से तो सब दोस्ती करते हैं, तुम किसी ऐसे से दोस्ती करो जिससे कोई दोस्ती ना करता हो। यानी उनका कहने का मतलब था कि जिसका कोई मजाक उड़ाते हो मोहल्ले में, उसकी किसी कमी की वजह से, उसके किसी नुक्स की वजह से, तो जब तुम्हें अल्लाह ने अच्छा बनाया है तुम उसके साथ दोस्ती करोगे तो उसका ज़हनी मोराल जो है वो बढ़ेगा, उसका इमेज बढ़ेगा कि यार मेरा फलां साहब मेरे दोस्त हैं, ठीक है ना, वो मुझे डिग्रेड नहीं करते, अवॉइड नहीं करते। और जब आप अच्छे हैं और आप ऐसे आदमी से, ऐसे बच्चे से दोस्ती करेंगे और उसे अच्छी एक्टिविटीज़ की तरफ लेके आएंगे, तो आपकी देखा देख दूसरे बच्चे भी इस तरफ आएंगे और वो उन्हें शामिल करेंगे कि यार ये साहब तो उससे दोस्ती करते हैं तो हम भी उससे दोस्ती करें, ठीक है ना। तो हमें कहने का सिर्फ मतलब ये है कि अपाहज और माजूर बच्चों को हमें तन्हा नहीं छोड़ना। इसी तरह बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, ज़हनी तौर पर बेचारी एबनॉर्मल हैं, लेकिन कुछ एबनॉर्मलिटी ऐसी होती है कि वो समझ बूझ रखते हैं कि ये हमें अच्छा कह रहा है, ये हमें छेड़ रहा है, ये हमें बुरा कह रहा है, लेकिन वो इजहार नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं, इस किस्म के बच्चों को जब कोई छेड़ना शुरू कर देते हैं, साईं लोग है, साईं लोग है, मलांग है, ठीक है ना, वो बच्चे बेचारे छुपना शुरू हो जाते हैं। आम एक्टिविटीज़ को, आम बच्चों में खेलने से वो दूर रहना शुरू हो जाते हैं, उनसे छुपना शुरू कर देते हैं ताकि हमारा कोई मजाक ना उड़ाए। तो बड़े हैं या बच्चे हैं, जो कोई भी मेरी इस बात को सुने, अगर बच्चे हैं तो प्लीज़ आप लोग कोशिश करें ऐसे बच्चों के साथ स्पेशल बिहेव करें और उन्हें अपने साथ एक्टिविटी में शामिल करें ताकि उनके अंदर उनका जो मोराल है, उनकी शख्सियत वो निखरे और वो भी हमारे माशरे का हिस्सा बने। और अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं मेरी बात, तो वो अपने बच्चों को ज़रूर प्लीज़ गाइड करें कि ऐसे बच्चों के साथ इस तरह बिहेव अच्छा रखें। और जो माँ बाप जिनके बच्चे माजूर हैं उनको तो मैं ये सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि वो बड़े अजीम लोग हैं। वो इस दुनिया के अंदर अपनी हर किस्म की खुशी एक तरफ कर देते हैं, अपना सोना बैठना, ज़िंदगी का घूमना फिरना, हर चीज़ को छोड़ के वो सिर्फ अपने माजूर बच्चे की देखभाल में लग जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक कुर्बानी के रोड पे चला देते हैं। इसका सिला अल्लाह ताला ज़रूर देंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमेशा अच्छा सिला देते हैं। आखिरत में यकीनन उनके लिए कामयाबी है। तो अपने बच्चे, जिनके अपने बच्चे माजूर हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि उन बच्चों की बातों को गौर से सुनें, उन बच्चों को ज़्यादा वक़्त दें। ये नहीं कि जी जो बच्चा नॉर्मल है हम उनको वैल्यू ज़्यादा देना शुरू कर दें। जो हमारा बच्चा अब नॉर्मल है, माजूर है, लंगड़ा है, लूला है या उसमें कोई नुक्स है, तो उसको हम देखना शुरू कर दें, उसको हम छोड़ना शुरू कर दें। तो दोस्तों, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है आप लोगों ने।
अब मैं आऊँगा यूरोप की तरफ। यहाँ यूरोप में मैंने देखा है कि ऐसे लोग जो माजूर हैं उनको बहुत स्पेशल प्रोटोकॉल है। उनको स्पेशली छुट्टियों के अंदर घुमाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक्टिविटीज़ होती हैं। जो जहनी माजूर हैं, जो पैरों से माजूर हैं, हत्ता कि जो चरपाई पे पड़ा हुआ है 24 घंटे, उस तक को भी गवर्नमेंट जो है उठाती है और उनको समंदर के किनारों पे ले जाके उनके स्पेशल कैंप लगते हैं और उनको छुट्टियां गुजरवाई जाती हैं, अच्छा खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, उनको एहसास दिलाया जाता है कि आप लोग ज़िंदगी में हमारे साथ शामिल हो। पहाड़ों पे ले जाया जाता है, अच्छी जगहों पे ले जाया जाता है ताकि वो बच्चे अपने आप को कमतर ना समझें। उसके अलावा माजूरों को हर तरह की यहाँ सहूलत है। माजूरों के लिए एक नौकरी का कोटा भी यहाँ पे मखसूस है। जैसे कोई चल फिर नहीं सकता, बैठ के काम कर सकता है, तो उसको बिठा के गवर्नमेंट जो है वो जॉब देती है। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसे ख़ास बच्चों को मखसूस जगह दी जाती है। तो दोस्तों, इसी तरह हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं जो माजूर हैं, उनको आप लोग अपने साथ शामिल रखें, उनकी दिलजोई करें, उनके साथ बातें करें, उनको हौसला देने वाली बात करें कि आप लोग ज़िंदगी में शामिल हैं और आप किसी से कम नहीं हैं। कोई बात नहीं, अगर पैर काम नहीं करते, आप बड़े इंटेलिजेंट हैं, आपका दिमाग बहुत काम करता है, आप पढ़ें लिखें, आप कोई ऐसी एक्टिविटी बैठे बैठे करें तो अल्लाह ताला इज़्ज़त भी देता है और कामयाबी भी देता है। तो स्पेशली बस दोस्तों, मेरा दिल कर रहा था कि माजूर बच्चों के साथ हमें स्पेशल बिहेव करना है ताकि वो बच्चों में एहसास से कमतरी ख़त्म हो और वो बच्चे अपने आप को इस मुआशरे का हिस्सा बने। यकीन करें आप, मैंने ऐसे ऐसे यहाँ माजूर देखे हैं इटली के अंदर जो अब नॉर्मल होते हैं, लेकिन लोग उनके साथ दोस्ती करते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनको उनका जो इमेज है उसको अपग्रेड करने के लिए हौसले की बातें करते हैं। तो वो बच्चे आहिस्ता 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 बोलना शुरू कर देते हैं और नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाते हैं। इसी तरह जो यहाँ पे लंगड़ा के चलता है, जिसको पोलियो है या जिसको और कोई प्रॉब्लम हुई है, उसको लंगड़ा नहीं, उसे दोस्त उसके साथ साथ लेके फिरते हैं, घूमने जाते हैं, साथ लेके जाते हैं। इसी तरह जो बिस्तर पे पड़े हैं उनके दोस्त उनके पास स्पेशली जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरा पैगाम कुछ अल्फाजों में मैं बयान कर सका, हो सकता है ना भी पूरा बयान कर सका क्योंकि टाइम की शॉर्टेज होती है। तो दोस्तों, सिर्फ पैगाम इतना है कि हमें इस कायनात में, हमारे मुल्क में, हमारे इर्द गिर्द जो अल्लाह ताला की तरफ से लोगों में एक माजूरी आई है, हम उस माजूरी को दोस्तों की तरह मिलकर उनकी गुजरवाएंगे। माजूरों के साथ दोस्ती करो, माजूरों के साथ वक्त गुजारो और उनको इस चीज़ का एहसास दिलाओ कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे हाथ नहीं चल रहे, ये मेरे हाथ तुम्हारे हाथ हैं। आप चल नहीं सकते, मैं आपको सहारा दे के लेके चलता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको खुश रखे और जितने भी माजूर बच्चों के वालिदैन हैं या उनको संभालने वाले, अल्लाह ताला उन्हें ताकत दे और अल्लाह ताला से दुआ है कि उनके इलाज मुआलजे भी अल्लाह पाक इस दुनिया में मुमकिन फरमा दें और वो ठीक हो जाएं। तो मेरी तरफ से आज के लिए सलाम कबूल कीजिए और मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपसे इसी तरह मिलता रहूँगा, जो कुछ मुझे मालूमात होगी इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अंजुम अता को इजाज़त दीजिए।